बर्फबारी हो रही थी। जंगल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ छाई हुई थी। सख्त सर्दियों का मौसम था और ये हैं तीन सहेलियां, ईशु, नीशु और बेबो। इन तीनों का घर नहीं है, ये यूं ही खुले आसमान के नीचे रहती हैं। लेकिन इतनी सर्दी में अब खुले आसमान के नीचे रहना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ बर्फ ही बर्फ छाई हुई है। अरे दोस्तों, बहुत सर्दी है। अब बिना पक्के मकान के रहा नहीं जाता। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम तीनों को मिलकर अपना पक्का मकान बना लेना चाहिए, ताकि इतनी सर्दी और बर्फ से बच सकें। तुम दोनों क्या कहती हो? अरे दोस्तों, पक्का मकान तो हमें बहुत पहले ही बना लेना चाहिए था, लेकिन हम तीनों ने तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। अब इतनी सर्दी है, हमें सामान कहाँ से मिलेगा जिससे हम मकान बना सकें? हाँ ईशु तितली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो मेरी बहन, लेकिन हमें इतनी सर्दी से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हम यूं ही तो नहीं रह सकते। बहुत बर्फ है, बहुत सर्दी लगती है। अच्छा, तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। हम तीनों एक काम करते हैं। हम तीनों मिलकर इस जंगल के महाराजा के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि इतनी सर्दी में हमसे बिना पक्के मकान के नहीं रहा जा रहा। जंगल में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। इतनी बर्फ के होते हुए खुले आसमान के तले रहना बहुत मुश्किल है। क्या पता महाराजा हमें अपने खजाने में से पक्का मकान बनवा दें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो चलो, ऐसे ही करते हैं। जंगल का मौसम बहुत खराब था। हर समय तेज हवाएं चलती रहती थी। बहुत ज्यादा बर्फबारी होती थी। हर तरफ बर्फ ही बर्फ जमा हो गई थी। ये तीनों सहेलियां बेचारी बहुत परेशान थी। इसलिए ये फिर अपना पक्का मकान बनवाने के लिए जंगल के महाराजा के पास जाती हैं। जंगल का महाराजा एक स्नेल है। कहो, कैसे आना हुआ? मैं तुम तीनों की क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज, मेरा नाम बेबो है और ये दोनों मेरी दोस्तें हैं, ईशु तितली और नीशु तितली। महाराज, हम तीनों एक साथ ही रहते हैं, लेकिन हमारे पास पक्का मकान नहीं है। जब तक गर्मियाँ थी तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इतनी सर्दियों में खुले आसमान के नीचे रहना बहुत मुश्किल है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। महाराज, इतनी सर्दी में हमसे नहीं रहा जाता। आप कृपया हमें अपने खजाने में से एक पक्का मकान बनवा दें, जिसमें हम तीनों सहेलियां बगैर किसी दिक्कत के आराम से रह सकें। अच्छा, तो ये बात है। तुम तीनों को पक्का मकान चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनो। इस जंगल में जितने भी पक्के मकान हैं, वो सबने खुद ही बनवाए थे। हमने किसी को भी अपने खजाने में से पक्का मकान बनाकर नहीं दिया। इसलिए हम तुम तीनों को भी पक्का मकान बनाकर नहीं दे सकते। पर महाराज, कृपया हमारी मदद कीजिए। इतनी सर्दी में बगैर मकान के रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। हमसे इतनी सर्दी में नहीं रहा जाता। हम आपके पास इसीलिए ही आए हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। देखो, मैं तुम तीनों को खजाने में से पक्का मकान तो नहीं बनाकर दे सकता, पर मैं तुम तीनों की मदद जरूर करूंगा। हमारे जंगल के पास वाले जंगल में एक जादुई पत्तों का खेत है। तुम तीनों वहां चले जाओ और उस खेत में से ढेर सारे जादुई पत्ते तोड़ लो और उन पत्तों से अपना पक्का मकान बना लो। वो पत्ते जादुई हैं। अगर तुम तीनों उन पत्तों से अपना मकान बनाओगी, तो वो मकान कभी भी नहीं टूटेगा। सर्दी, गर्मी, बारिश, हर मौसम में वो मकान कभी खराब नहीं होगा। महाराज, क्या उन पत्तों से मकान आसानी से बन जाएगा? क्या हम तीनों वो मकान बना पाएंगी? अरे हाँ ईशु तितली, वो जादुई पत्ते हैं। जब तुम लोग उन पत्तों पर मकान बनाना शुरू करोगे, तो देखते ही देखते उन पत्तों से एक बहुत ही अच्छा मकान बन जाएगा, जो कभी खराब नहीं होगा। इसलिए तुम तीनों फटाफट वहां चले जाओ और पत्ते तोड़कर अपना मकान बनाना शुरू कर दो।
ठीक है महाराज, हम तीनों अभी जाते हैं और अपना पक्का मकान बनाना शुरू करते हैं। आपने हमें जादुई पत्तों के बारे में बताया, आपका बहुत शुक्रिया। फिर वो तीनों सहेलियां ईशु, नीशु और बेबो जादुई पत्तों की फसल ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। जंगल का मौसम बहुत सर्द था, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही थी। उड़ते उड़ते शाम हो जाती है। फिर वो तीनों थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ जाती हैं। उड़ते उड़ते आखिर हम अपने जंगल से दूसरे जंगल पहुंच ही गए। महाराजा ने इसी जंगल का कहा था कि इसी जंगल में जादुई पत्तों का खेत है। चलो दोस्तों, चलकर वो खेत ढूंढते हैं। हाँ हाँ दोस्तों, चलो जल्दी से पत्तों की फसल ढूंढते हैं। फिर वो तीनों जादुई पत्तों की फसल का खेत ढूंढने लग जाती हैं और देखते ही देखते उन्हें जादुई पत्तों की फसल का खेत मिल जाता है। जैसे ही उन्हें वो खेत दिखाई देता है, वो तीनों बहुत खुश होती हैं। फिर वो ढेर सारे पत्ते तोड़कर अपने जंगल ले आती हैं और अपना जादुई पत्तों का घर बनाना शुरू कर देती हैं। मौसम बहुत खराब था, तेज बर्फबारी हो रही थी। फिर देखते ही देखते इनका जादुई पत्तों का घर बनके तैयार हो जाता है। ये तीनों अपना घर देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अरे दोस्तों, देखो हमारा घर कितना अच्छा बन गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जादुई पत्तों से हमारा इतना प्यारा घर बन जाएगा। चलो चलो दोस्तों, अब चलकर हम अपने घर में रहते हैं। फिर वो तीनों सहेलियां खुशी खुशी अपने जादुई पत्तों के घर में शिफ्ट हो जाती हैं। वो तीनों बहुत ज्यादा खुश थी। अरे नीशु, बेबो, मेरी सहेलियों, देखो हमारा घर कितना अच्छा बन गया है। अब तो हमें सर्दी बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी और हम हर मौसम में बगैर किसी दिक्कत के आराम से रह सकेंगे। फिर वो तीनों सहेलियां ईशु, नीशु और बेबो अपने जादुई पत्तों के घर में हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगती हैं और सर्दियों का मौसम उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं देता। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। हम अपने चैनल पर अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों।